नमस्ते सभी को। मैं सृष्टि मुखर्जी दरभंगा से द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरे ग्रुप में आज मैं कैचअप कोर्स के अंतर्गत मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 7 को यहाँ अभी आप लोगों के बीच में बताऊंगी कि क्लास 7 में जो पहला कैचअप कोर्स का सिलेबस फर्स्ट टॉपिक वाइज दिया हुआ है उसमें मुझे बताना है इतिहास के क्या है, इतिहास की परिभाषा और इस क्रम में इतिहास के स्रोत, हम किन किन माध्यमों से इतिहास को जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि इतिहास क्या है। तो आप सभी जानते हैं इतिहास मतलब वो समय जो कभी था अभी नहीं है, जो बीत गया है। जैसे अभी हम लोग किताबों में रामायण और महाभारत पढ़ते हैं, लेकिन ये रामायण और महाभारत अभी तो नहीं घटित हो रहा है। हमारे घरों में ये उपन्यास रूप में ग्रंथ के रूप में रखे गए हैं। ये कभी हुआ था, घटा था, उसके साक्ष्य हैं और साक्ष्य के ऊपर इसको साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने लिपिबद्ध कर पुस्तक का रूप दिया है। तो हम आज भी इतिहास के पन्नों पर अपने भगवान, अपने इष्ट देव की अध्ययन स्मृति करते हैं। तो इतिहास का मतलब है जो समय बीत गया और उन्हीं के दिए गए संस्कारों को आज भी हम अपना रहे हैं और अपने घरों में, हमारे समाज में हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की समझ के लिए बच्चों की सिंपल भाषा में दिया है। इतिहास का मतलब होता है बीता हुआ समय जो कभी था अभी वर्तमान में नहीं है। बच्चे समझेंगे कि ये बीते हुए समय के बारे में बताया जा रहा है। अब इसकी परिभाषा देना है। तो परिभाषा में है इतिहास शब्द को मुख्यतः हम तीन भाषाओं, तीन शब्दों से बनाए हैं, जिसका मतलब होता है इति आ यानी इतिहास, यानी भूत से खुद को जोड़ना। जो इस तरह की परिभाषा है जिससे हमें ये पता चलता है कि कभी इति जो हमारा बीता हुआ कल था वो अभी हम वर्तमान में इतिहास के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। इसी को इतिहास कहा जाता है। ये इतिहास की परिभाषा है। वैसे इतिहास ग्रीक भाषा हिस्ट्री से आया हुआ है, हिस्टोर और हिस्ट्री से आया हुआ है। और इस क्रम में मैं आप लोगों के बीच में अपनी कॉपी, नोट कॉपी भी रखनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि इतिहास में बहुत तरह की बातें होती है, इंगित की जाती है, तो बच्चों को बताया जाता है। तो हमने यही कहा कि हिस्ट्री ग्रीक शब्द से लिया गया है और ये हिस्ट्री से ही इतिहास बना है। और ये जो इतिहास है कालखंड में विभाजित है। इसको हम अगले अध्याय में, अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के अनुसार। वर्तमान प्रागैतिहासिक सबसे पहले जो बीत गया है, प्रागैतिहासिक के बाद मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसको 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा से। जैसे 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 हमने अपने समाज का विस्तार किया है, हम उसको उस रूप में इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो आपने कक्षा 6 में पढ़ा है कि हमारा अतीत यानी कि प्रागैतिहासिक काल में हम क्या थे, आदि मानव थे। अभी 7 में हम पढ़ेंगे मुख्यतः मध्य भारत का इतिहास, मध्यकाल में हमारी स्थिति क्या थी। ये 7 की कक्षाओं में मैं पढ़ाऊंगी और मध्यकाल का इतिहास क्या था आपको, इसको मैं अगले कक्षाओं में पढ़ाऊंगी। और इसमें एक शब्द और भी है, इसमें है कि स्रोत। इतिहास को समझने के स्रोत तो सबसे पहले ये मेरा पुराना भवन, ये मेरा स्कूल एकॉक इंस्टीट्यूशन 1903 का बना हुआ भवन है। यानी ये एक सूत्र है जानने का कि 1903 में भी इस प्रकार का विद्यालय था। तो ये आपका इतिहास है, ये आप समझ लीजिए। मैंने साक्ष्य उदाहरण दिया, ये पुराना भवन। तो यानी इतिहास के सूत्र क्या है, तो पुराने भवन, पुराने सिक्के, पुराना मंदिर, पुरानी दीवार। हम सब सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के सूत्र पढ़ते हैं। उसमें पाए जाने वाले जो भी वहाँ के खिलौने, वहाँ के बर्तन, पत्थर के औजार, सामान, ये सारे बड़े बड़े शिलालेख, पांडुलिपियाँ, पुराने जो भी अभी आप इतिहास का जो इतिहास को पढ़ना चाहोगे, अच्छे से समझना चाहोगे, तो एक बार अपने आस पड़ोस के हर जगह एक ना एक म्यूजियम होता ही है, संग्रहालय होता ही है, वहाँ जाके देखिएगा। मैंने जो आपसे कहा वही चीज़ आपको वहाँ पर भी मिलेगा। तो ये इतिहास को जानने की ये साधन है। ठीक है, मुझे लगता है आप मेरी बातें समझ रहे हैं। तो इतिहास मतलब हमारा बीता हुआ कल, जिसको हम पढ़कर ज्ञान लेते हैं,
हम जानते हैं कि हमारा पिछला कर्म क्या था और उसमें हमने क्या गलती की है, क्या सुधार करना है, अभी हमको क्या गलती नहीं करना चाहिए। इसलिए भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं कि इतिहास को पढ़ के इतिहास में जो अच्छा हुआ, जैसे हर घर में रामायण की किताब रहती है, क्योंकि रामायण में 4 सौतेले भाई थे, लेकिन चारों में अपने से ज़्यादा प्यार था। मगर महाभारत हम घरों में नहीं रखते हैं, लेकिन 100 कौरव और 5 पांडव सभी अपने थे, लेकिन अपनों में उनमें अपनापन था ही नहीं, सौतेले से भी ज़्यादा विष भरा हुआ था। यानी इतिहास हम पढ़ते हैं और घरों में रामायण रखते हैं, यानी हर परिस्थिति में हम मानव को मिलकर है रहना। और महाभारत नहीं रखते हैं, महाभारत सुनते ज़रूर हैं, देखते ज़रूर हैं, लेकिन रखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि महाभारत में सभी का नाश हो गया था। इसका मतलब इतिहास हमको प्रेम के साथ मिलजुल कर तालमेल बिठाकर अपने समाज का जैसे विकास हो रहा है, विकास करने का ज्ञान देता है। आशा करती हूँ आप मेरी पढ़ाई बातों से इतिहास को समझ रहे हैं। अब अगली कक्षा में मैं पुनः आऊँगी और इसको आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। नमस्कार।